गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने चर्चा की थी मृदा के वर्गीकरण के बारे में। मिट्टी का वर्गीकरण कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हमने देखा था कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। तो इन 8 प्रकार की मिट्टियों में से पहली प्रकार की जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उसके बारे में कल हमने चर्चा किया था। 1 मिनट में थोड़ा सा देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी को, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काली मृदा को। जलोढ़ मिट्टी हम देखे थे कि जलोढ़ मिट्टी जो है यह नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है, बाढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेष रूप से जो हमारी नदियां हैं, नदियों के किनारे पाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी। यह जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत अधिक उपजाऊ तथा सिंचाई हेतु उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का अभाव तो पाया जाता है, लेकिन आप देखे थे नाइट्रोजन के अभाव के साथ साथ नाइट्रोजन का अभाव भले पाया जाता है, लेकिन पोटास, फास्फोरस और चूना इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की जो पूर्ति है हम इसको फलीदार फसलों की खेती के माध्यम से पूरा करते हैं। नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का इस मिट्टी में छिड़काव करते हैं, जैसे यूरिया है। फिर देखे थे इस मिट्टी का प्रकार, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार के बारे में चर्चा किए थे कि जलोढ़ मिट्टी का जो आकार होता है, जलोढ़ मिट्टी के आकार के आधार पर उसे कई भागों में बांटा गया था। जैसे मोटे कणों वाली जो मिट्टी होती है वह जलोढ़, मोटे कणों की जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे काप मिट्टी या गुड़ मिट्टी कहते हैं। जो छोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जो सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी होती है, सूक्ष्म कणों वाली जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है। डेल्टाई क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा होती है उसे डेल्टाई मृदा कहते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। उत्तर भारत में हम उत्तर भारत की बात किए थे, तो उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा बांगर और खादर मृदा। बांगर मृदा जो पुरानी बांगर मृदा कौन सी होती है? जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, वह बांगर मृदा कहलाती है। जबकि खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा होती है, जिसमें चूनेदार पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसी प्रकार तराई मृदा की बात किए थे कि जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश के वे जिले जो नेपाल की सीमा को बनाते हैं नेपाल के साथ, जैसे आपका बलरामपुर है, श्रावस्ती है, गोंडा है, बहराइच है, कुशीनगर है, देवरिया है। इन क्षेत्रों में आप जाएंगे तो यहाँ आपको तराई मृदा मिलेगी, तराई मिट्टी मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी में तरी वाला क्षेत्र जहाँ बाढ़ आती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हम कल चर्चा किए थे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, और एक चीज़ देखी थी कि जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में खेती की हम बात किए थे कि कौन कौन सी फसलों की कृषि की जाती है। तो हम इसमें चावल है, गेहूं है, गन्ना है, जूट आपका है, कपास है, तिलहन है, इन सब की खेती की जाती है। सब्जियों की खेती भी हम इनमें करते हैं, इस मिट्टी में करते हैं। चावल और गेहूं की खेती विशेष रूप से इस मिट्टी में की जाती है, इसीलिए इस मिट्टी को चावल और गेहूं के कटोरे के रूप में देखा जाता है। आज हम बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी भारत में तीसरी ऐसी मिट्टी है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपकी लाल मिट्टी है, पहले नंबर पर जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को देखते हैं कि इस मृदा का रंग काला है और इन्हें रेंगुर मृदाएं भी कहा जाता है। इसको रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। चूँकि इसमें कपास की खेती होती है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्षिणी पठार जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। जो दक्कन का पठार है वह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन के बाद ही इस मिट्टी का निर्माण होता है काली मृदा का। अब बेसाल्ट चट्टान बनती कैसी है? तो लावा जैसे ज्वालामुखी है पृथ्वी के आंतरिक भागों में
पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो तरल पदार्थ है, जब वह अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण पृथ्वी की कमज़ोर चट्टानों को तोड़कर ऊपर आता है तो उसे ही ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। और ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उसके साथ लावा निकलता है और यह लावा दूर तक फैलता है। पृथ्वी पर फैलने के बाद एक परतदार चट्टान के रूप में बन जाता है, जिसे बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। और इसी बेसाल्ट चट्टान का जब अपरदन होता है तो उसके अपरदन से काली मृदा का निर्माण होता है। तो एक तरह से हम देखें तो काली मृदा का, काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा होता है, लावा के जमाव के कारण होता है। और जब लावा का जमाव होता है, फिर जब उस लावा से जो चट्टान बनती है, लावा के जमाव से जो बेसाल्ट चट्टान बनती है, उसी बेसाल्ट चट्टान के अपरदन के बाद काली मृदा का निर्माण होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। और ये कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार, दक्कन मतलब दक्षिणी पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? आपकी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का सौराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। दक्षिण पूर्वी दिशा में आप जाएंगे तो वहाँ गोदावरी और कृष्णा नदियों के आसपास भी इस मिट्टी का फैलाव है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। जो महीन कणों वाली मिट्टी होती है उसे मृत्तिका मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसी से काली मृदा का निर्माण होता है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। गर्मी और सर्दी के मौसम में इस मिट्टी में जो है जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है, अत्यधिक सर्दी पड़ती है, तो अत्यधिक गर्मी और सर्दी के कारण इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इस मिट्टी की जुताई कर दी गई है अपने आप। तो इसीलिए इसे स्वतः कृष्य मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है कि अपने आप जुती हुई मिट्टी समझ में आती है कि इस मिट्टी की जुताई हो गई है। तो गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं। जैसे ही इसमें चूँकि मृत्तिका महीन कणों से यह मिट्टी बनी होती है और जैसे ही थोड़ी सी बारिश की बूंदें इसमें पड़ती हैं तो यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। इसीलिए और जब चिपचिपी हो जाती है तो इनको जोतना मुश्किल होता है। इसीलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तो हम काली मृदा को देखें। काली मिट्टी का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक लावा से और दूसरा हिमस की अधिकता वाले क्षेत्रों में। लावा से कैसे होता है अभी आपको बताएं कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक तरल पदार्थ है, जब वह अत्यधिक तापमान और दाब के कारण पृथ्वी की कमज़ोर चट्टानों को तोड़कर बाहर लावा के रूप में आता है तो पृथ्वी पर एक परतदार बेसाल्ट चट्टान के रूप में जम जाता है। और इसी बेसाल्ट चट्टान के अपरदन से आपकी जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में कपास की कृषि की जाती है, इसीलिए इसे काली कपास की मृदा कहा जाता है। ये इस मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं, इसलिए इसमें जो है तो थोड़ी से भी बारिश होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण इसमें जुताई करना मुश्किल होता है। इसीलिए मानसून प्रारंभ होने से पहले इस मिट्टी की जुताई कर ली जाती है। यह मिट्टी जो है आपके महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। गर्म और शुष्क मौसम के कारण इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इस मिट्टी की जुताई की गई है। इसीलिए इसे स्वतः कृष्य, अपने आप जुताई वाली स्वतः कृष्य मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं आपका लाल और पीली मिट्टी के बारे में थोड़ा से देख लेते हैं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। अर्थात इनका जो लाल रंग होता है वह पठारी क्षेत्रों में स्थित लौह अयस्क की मात्रा के कारण होता है। तो लाल रंग, इसीलिए इसको लाल रंग की मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है इस मिट्टी में। लौह अयस्क की मात्रा अधिक होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। इसीलिए इस मिट्टी को हम लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं।
लाल और पीली मिट्टी आपको पठारी भागों पर देखने को, पर्वतीय और पठारी भागों में इस मिट्टी का जो है यह मिट्टी देखने के लिए मिलती है। यह मिट्टी भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है। पहले नंबर पर जलोढ़ मृदा थी, दूसरे नंबर पर लाल मृदा, तीसरे नंबर पर काली मृदा। यह मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय पठार की जब हम बात करते हैं तो ये जो प्रायद्वीप वाला एरिया है, प्रायद्वीप वाला एरिया, इन पठारी क्षेत्रों पर इस मिट्टी का, यहाँ आप देखेंगे पूर्वी घाट पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आप जाएंगे, जहाँ के मोहनसर हैं, जैसे आपका महोबा है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, आपका हमीरपुर है, झांसी है, इन क्षेत्रों में आप जाएंगे तो यहाँ आपको लाल मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। राजस्थान में भी यह मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के जैसे उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, यहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो पीली मिट्टी होती है तंबाकू की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। इस मिट्टी में तंबाकू की खेती के अलावा गेहूं, दाल, मूंगफली, आलू इत्यादि की कृषि भी की जाती है। आपके बाजरे की कृषि भी की जाती है। आपके आगरा में भी कहीं कहीं पर लाल मिट्टी देखने के लिए मिलती है। तो हम पढ़े काली मिट्टी, लाल मिट्टी, अब पढ़ते हैं लेटराइट मिट्टी।